यूनानी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है क्यूने, और क्यूने का मतलब है मोहतरमा, मैडम, मैम। तो यूनानी ज़बान में ऐसे ही मुखातब किया जाता था ख़वातीन को। खुदावंद यीशु मसीह ने जब सामरी औरत से बात की, वहां भी जब ए औरत कहा तो वहां भी क्यूने लफ्ज यूनानी का इस्तेमाल हुआ है। और फिर जब ये जो मरियम मगदलीनी है उससे कहते जा मेरे भाइयों को खबर दे, वहां भी ये लफ्ज जो है ए औरत के लिए क्यूने इस्तेमाल हुआ है, मोहतरमा। तो ये कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो किसी की तौहीन हो, बल्कि ये इज्जतदार लफ्ज है। और लेकिन फिर भी आप एक सवाल कर सकते हैं, ठीक है जी इज्जत का लफ्ज है, मादाम, मैडम, मैम, मोहतरमा, लेडी, डियर वुमेन, अच्छे लफ्ज है, लेकिन सवाल तो फिर भी बनता है कि औरत क्यों कह दिया, मामा क्यों नहीं कहा, अम्मी क्यों नहीं कहा? तो इसका जवाब होना चाहिए, और ये एक वक्त की बात नहीं है, सुनिए गौर से। तो मैं बात कर रहा था कि मामा क्यों नहीं कहा। ये कोई एक वक्त की बात नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज में जब खिदमत शुरू ही की थी, जब पहला मौजज़ा किया था, उस वक्त ही कह दिया था ए औरत। आपको याद है यूहन्ना की जीवन का मुस्तफा ए औरत, तो वहां भी लफ्ज ये है ए खातून, ए डियर वुमेन, ए लेडी, ए मोहतरमा। तो वहां भी यही कहा था। ये एक दफा की बात नहीं है, ये 2 दफा हो गए। फिर एक और बात, खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में था 12 साल की उम्र में, तो खुदावंद यीशु मसीह हैकल में रह गया इरादतन, जानबूझ के। 12 साल की उम्र में जानबूझ के हैकल में रह गया। और उसके खुदावंद यीशु मसीह के दुनियावी माँ बाप और भाई वो हैकल से चले गए, यीशु अकेला रह गया। फिर वो ढूंढते हुए वापस आए और लोगों ने आके खबर दी, देख तेरी माँ और तेरे भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। आपको याद आ गया ये वाला, तुझे ढूंढ रहे हैं। तो यीशु ने क्या कहा, केड़े माँ, केड़ी माँ, केड़े मेरे भरा, केड़े? यहां पर सुनिए गौर से, केड़ी मेरी माँ? उसने कहा मेरी माँ, मेरे भाई तो ये है जो मेरा कलाम सुनते हैं। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक रिश्ता जो है, अव्वल रिश्ता है वो खुदा का रिश्ता है। दुनियावी रिश्ते, जिस्मानी रिश्ते ये दूसरे नंबर पर है। और इसके लिए सिर्फ यही नहीं, जब यीशु मसीह को लेके जा रहे थे सलीब की तरफ, औरतें छाती पीट रही थी और बयान कर रही थी, और औरतों ने कहा मुबारक है वो औरत जिसकी छातियों से तूने चूसा। औरतों ने कहा मुबारक है वो औरत जिसका दूध तूने पिया। यीशु ने कहा हाँ, लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते हैं। बोले हालेलुया। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को अपने साथ खिदमत में शामिल नहीं किया। मुकद्दसा मरियम की इज्जत की जब तक 30 साल यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के साथ रहा और खूब इज्जत करता रहा, खूब जिम्मेदारी निभाता रहा। लेकिन जब 3.5 साल तकरीबन खिदमत की है, इस दौरान मुकद्दसा मरियम साथ नहीं रखा। वो घर की जिम्मेदारियां पूरी करती रही, नहीं रखा। वजह क्या है सुन लीजिए, क्यों रखा, क्यों यीशु ने मुकद्दसा मरियम को साथ नहीं रखा? 12 शागिर्द थे, मरियम मगदलीनी थी, ठीक है, और खवातीन होती थी यीशु मसीह के साथ साथ, लेकिन मुकद्दसा मरियम नहीं। इसलिए नहीं रखा था कि कल को मेरे आसमान पर जाने के बाद मेरी मामा की प्रस्तिश ना शुरू हो जाए। इसलिए साथ रखा ही नहीं है किसी मौके में, किसी खिदमत में। पूरे 3 साल, 3.5 साल यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को अपने साथ नहीं रखा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं वजह क्या है। यीशु मसीह के नजदीक सबसे पहला रिश्ता बाप का है, आसमानी बाप का। दूसरे रिश्ते दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और खिदमत में यीशु ने क्यों नहीं दिया? वजह मैंने बता दी कि कल को ऐसा हो सकता है कि लोग उसकी प्रस्तिश ना शुरू कर दें। क्या मुकद्दसा मरियम आसमान पे नहीं है? बोले मुकद्दसा मरियम आसमान पर है। सबसे मुकद्दस औरत है, बुजुर्ग औरत है, अजीम औरत है, जिसे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए खुदा ने चुना। आए पुरजोर तालियां मुकद्दसा मरियम के लिए। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम निजात या दहिंदा नहीं है,
मरियम के नाम के आगे हम दुआ नहीं कर सकते, मुकद्दसा मरियम के आगे झुक नहीं सकते, उसके स्टैचू के आगे नहीं झुक सकते, उसके आगे दुआ नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल में लिखा है एक ही दरमियानी है। हेलो, सुन रहे हैं? कितने दरमियानी हैं? सिर्फ एक ही है, यानी यीशु मसीह। आसमान पे खुदा, नीचे जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह आया और फिर दरमियानी यानी इंसानों के दरमियान में आ गया। सिर्फ एक ही है। और यीशु मसीह ने कहा, बार बार कहा, अगर तुम मेरे बाप से, मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिहाजा मुकद्दसा मरियम के नाम के वसीले से हम दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा ही नहीं। अवलियत किसको है? बाइबल को। तो याद रखें, सबसे अजीम रिश्ता जो यीशु मसीह ने याद रखा वो खुदा है। जब पहले मोर्चे पे, सुनिए गौर से, पहले मोर्चे पे मुकद्दसा मरियम यीशु के पास आई और आकर कहने लगी कि ये जो शादी की महफिल है, तो यहाँ पे जो मशरूब है, जो पिलाने के लिए दिया जाता है, वो खत्म हो गया है। तो यीशु ने कहा, ऐ औरत, तुझे मुझसे क्या काम? मेरा अभी वक्त नहीं आया। सुने, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा कर भी दिया। सोचिए जरा, मुकद्दसा मरियम की बात नहीं मानी, लेकिन बहुत ज्यादा कर दिया। आपको याद आ रहा है? साफ साफ कहा, तुझे मुझसे क्या काम? मेरा वक्त नहीं आया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु जो है वो बाप की मर्जी के मुताबिक चलता था। पूरी खिदमत 3.5 साल तकरीबन वो बाप की मर्जी पे से एक कदम आगे नहीं हटता था। इसका मतलब है उसने फौरन बाप से बात की और बाप ने कहा, हाँ ठीक है, मौजज़ा कर, और इनके लिए मौजज़ा कर दिया। मुकद्दसा मरियम ने दरखास्त जरूर की। आपसे कहना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह से दरखास्त जरूर करें, यीशु मसीह से जरूर मांगे, क्योंकि मांगना ही यीशु मसीह के वसीला से है। मौजज़ा खुदा के हाथ में है। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगे, जो बाइबल का पैटर्न है। आज मैं आपको आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अपने हाथ खड़े करें और वादा करें, हम सिर्फ यीशु के नाम के वसीला से दुआ करें। यीशु ने कहा, अगर मेरे नाम से, मेरे बाप से कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सिर्फ यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में बदबूएं भागती हैं, यीशु के नाम से नजात है, यीशु के नाम से मौजज़ात होते हैं, यीशु के नाम से हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है, एक ही दरमियानी है, एक ही दरमियानी है। तस्वीर में 3 अकनूम है, बाप बेटा रूह कुदस, कोई चौथा अकनूम नहीं है। मुकद्दसा मरियम से यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो आसमान पर है। हालेलुया। और हम सिर्फ दुआ यीशु के नाम